दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां इंसान को जानवर में बदलने का दावा किया जाता है? जहां हर दूसरा व्यक्ति ऐसा काला जादू जानता है जो आपकी सोच से परे है। औरतें जो पुरुषों को तोता बना देती हैं, मंत्र जो चोर का पता लगा लेते हैं और ऐसे रहस्य जिन्हें जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं। असम के गुवाहाटी से महज 50 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव ऐसा स्थान है जहां जाने से भी लोग डरते हैं। लेकिन क्यों? क्या सच में यहाँ के लोग काले जादू में इतने माहिर हैं कि इंसानों को जानवर बना सकते हैं? क्या यहाँ की औरतें इतना भयंकर काला जादू जानती हैं कि वो इंसान को तोता, घोड़ा या फिर बैल बना सकती हैं? दोस्तों, कोई विश्वास नहीं कर सकता है, लेकिन इस गांव के लोग चोरन मंत्र से चोर का पता तक लगा लेते हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ के लोग पत्थर को सोने में बदलने का जादू दिखा सकते हैं। यहाँ की औरतों को लेकर कहा जाता है कि वे इतनी तांत्रिक विद्या जानती हैं कि पुरुषों को जानवर में बदल सकती हैं। लेकिन क्या यह हकीकत है या महज डर का फायदा उठाकर बनाई गई कहानियां? दोस्तों, इस वीडियो में इस गांव के असली दिल दहला देने वाले रहस्य से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। दोस्तों, इस गांव का सच आज भी सवालों में है कि क्या यह केवल कहानी है या इसमें कुछ हकीकत छिपी है। क्या आप इस गांव में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आप इस गांव के रहस्यों को और करीब से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप काले जादू में विश्वास करते हैं और भारत के कामाख्या देवी से इसका क्या संबंध है। दोस्तों, भारत के बंगाल और असम को जादू का केंद्र माना जाता है, लेकिन इन राज्यों के कुछ चुनिंदा इलाके हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन गांवों से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जिनका रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया है। ये कहानी है असम के मायोंग गांव की। एक गांव जो अपने अजीबोगरीब और रहस्यमयी ताकतों के डरावने किस्सों के लिए मशहूर है। कहते हैं कि मायोंग में कभी इंसानों की बलि दी जाती थी। आज भी यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन बलि देने वाले हथियार मौजूद हैं। यहाँ हर शख्स काला जादू जानता है। एक म्यूजियम है जिसमें तंत्र मंत्र के रहस्यमयी उपकरण और ग्रंथ रखे हुए हैं। मायोंग का म्यूजियम न केवल यहाँ के इतिहास को बताता है, बल्कि यह दावा करता है कि अच्छे और बुरे जादू की अलग अलग विधाएं हैं। अच्छे जादू से बीमारियां ठीक की जाती हैं और बुरे जादू से दुश्मनों को खत्म किया जाता है। यहाँ वैसे तो हर आदमी काला जादू जानता है, लेकिन ये लोग बाहर के किसी आदमी को ये विद्या नहीं सिखाते हैं। दोस्तों, सबसे रोचक बात यह है कि मायोंग गांव का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मायोंग शब्द संस्कृत भाषा के माया शब्द से बना है। इसका अर्थ भ्रम होता है। इस बात का उल्लेख महाभारत काल में भी हुआ है। भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच मायोंग के ही राजा थे। ऐसे में यह गांव घटोत्कच का गांव भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है घटोत्कच मायोंग से कई जादुई शक्तियां सीखने के बाद महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मायोंग में एक जगह है जिसे बूढ़े मायोंग नाम से जाना जाता है। यहाँ तांत्रिक साधना कर तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि यह कुंड तंत्र मंत्र की शक्तियों के कारण हमेशा पानी से भरा रहता है। कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत मायोंग गांव से ही हुई थी। इस गांव में चीन, अफ्रीका, तिब्बत जैसे देशों और भारत के दूसरे गांवों के लोग तंत्र विद्या सीखने आते हैं। कहते हैं कि इस गांव के बच्चों को अपने पूर्वजों से तंत्र मंत्र विद्या विरासत में मिलती है। यहाँ के लोग अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से कई बीमारियों को ठीक कर देते हैं। इसलिए दूर दूर से लोग इस गांव में अपना इलाज कराने भी आते हैं। इस गांव में प्रवेश करते ही काला जादू से जुड़ी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। कहते हैं यहाँ के लोग अपनी रक्षा के लिए काले जादू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यहाँ के लोग अपनी जादुई शक्ति से लोगों को हवा में भी गायब कर देते हैं। गांव की आधे से ज्यादा आबादी काले जादू के बारे में जानकारी रखते ही है। यही नहीं, रोज वो इसका अभ्यास भी करती है। स्थानीय लोगों की बात की जाए तो ये हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला भी जानते हैं। जानकर हैरानी होगी, कुछ लोग सीपियों और टूटे कांच के टुकड़ों के इस्तेमाल से व्यक्ति की भविष्यवाणी भी बता सकते हैं। मायोंग गांव से गुजरना बेहद डरावना माना जाता था। यहाँ आना इतना आसान नहीं है,
कहते हैं जो भी इस गांव में प्रवेश करता है उसका वापस लौट पाना मुश्किल है। भारत में तमाम ऐसा रहस्यमय ज्ञान मौजूद है जिनमें से कुछ के बारे में रिसर्च भी किया गया है। हालांकि काला जादू फिल्मों और कहानियों में तो पढ़ने और देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिलता है। जबकि भारत में भविष्य देखने की भी विद्या रही है। इसे ज्योतिष शास्त्र में पढ़ाया जाता रहा है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। इसके कई ग्रंथ भारत में हैं। कोई भी हिंदू परिवार जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली बनवाना है, जिसमें उसके जन्म के समय के अनुसार उसके भविष्य का लेखा जोखा बताया जाता है। भारत के कई तीर्थों में ज्योतिष ज्ञान का केंद्र आज भी है। जोशी जाति के लोग इस मामले में कुशल माने जाते हैं। जोशी शब्द ज्योतिषी से ही बन गया। काउंट लुई हेमनकीरो ने इस मामले में भारत भर में शोध किया था, जिसके बाद उसने किताब लिखी थी। उस किताब में उसने इस बारे में डिटेल दिया हुआ है। उसने बताया है कि ये लोग इतना तक नॉलेज रखते हैं कि अगर किसी आदमी के हाथ पांव ना हो तो ये उसका माथा देखकर उसका भविष्य बता सकते हैं। केवल पैर का अंगूठा देखकर भी ये भविष्य बताने की क्षमता रखते हैं। आज कीरो की किताब को ज्योतिष की दुनिया में बड़ी शोध माना जाता है। भारत में भी इस किताब को पढ़कर कई लोग हाथ देखने जैसा काम कर रहे हैं, जिसमें कीरो ने अलग अलग रेखाओं के बारे में डिटेल बताया है। अगर भारत के ज्ञान विज्ञान की बात की जाए तो भारत अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान की ऊंचाई तक पहुंचा है। भारत में हथियारों से लेकर युद्ध की बहुत सी कलाएं थीं, जिनका डिटेल ऐतिहासिक किताबों में मिलता है। ऐसे ऐसे घातक हथियार भारत में मौजूद थे जो पूरी धरती को तबाह कर सकते थे। विख्यात आर्षि इन हथियारों को बनाने की कला जानते थे। रामायण काल में विश्वामित्र ऐसे ही राशि थे। उन्होंने ही भगवान राम को खतरनाक हथियार दिए थे। आर्षि वशिष्ठ कई विद्याओं के ज्ञाता थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी। ज्योतिष में भी वो प्रकांड ज्ञानी थे। बौद्ध काल में नालंदा भारत के ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। वराह मिहिर जैसे वैज्ञानिक तब भारत में थे। दुनिया भर के लोग भारत में ज्ञान हासिल करने आते थे। बौद्ध काल में युद्ध विद्या जरूर विलुप्त हो गई थी, लेकिन बाकी विद्याएं आकाश की ऊंचाई तक अपना परचम फहरा रही थी। बौद्ध काल से पहले भारत में धनुर्विद्या का बहुत बड़ा इकोसिस्टम था और इस कला में स्किल्ड योद्धा को सबसे खतरनाक माना जाता था। उस समय के धनुष एक तरह के लांचर्स होते थे, जो घातक हथियारों को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एक योद्धा इन धनुषों को अलग अलग तरह से ऑन परेड करने में माहिर होता था। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, जिसमें हर प्रकार के रंगमंच का डिटेल है। एक्टिंग, डायरेक्शन से लेकर थिएटर के निर्माण तक की डिटेल इसमें बताई गई है। ऐसा ही पाक कला और कृषि के बारे में ग्रंथ मौजूद हैं। काला जादू और अघोर पंथ के बारे में भी दावे किए जाते हैं। इस सब्जेक्ट में कई लोगों ने किताबें भी लिखी हैं, लेकिन इनका सच कोई नहीं जानता है। कई लोगों का मानना है कि जादू के नाम पर लोगों को केवल ठगा जाता है। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती और ये केवल हाथ की सफाई है। लेकिन इतने के बाद भी आज भी भारत में ऐसे गांव हैं जहां आज भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। असम के ही कामरूप कामाख्या के बारे में भी ऐसी कई कहानियां सुनने को मिल जाती हैं। लोग बहुत सी कहानियां बताते हैं। कुछ लोग इसकी गवाही भी देते हैं कि ऐसा उन्होंने देखा है। पर इतना तो है कि इन क्षेत्रों में बाहरी लोग जाने से डरते हैं। भारत में अघोर पंथ के साधु भी होते हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो काला जादू जैसी चीजें जानते हैं और अगर इन साधुओं का कोई नुकसान कर दे तो वो उस पर अपना जादू इस्तेमाल करते हैं और कंकड़ पत्थर को अलग अलग चीजों में बदल देते हैं। भारत के बंगाल और असम को बहुत पहले से काला जादू का केंद्र माना जाता रहा है, लेकिन ये बात भी मशहूर रही कि ये लोग बाहर के लोगों को जादू नहीं सिखाते थे और अगर गलती से कोई ये जादू सीख लेता था तो उसे वहां से बाहर नहीं जाने देते थे और अगर फिर भी कोई बाहर चला जाता था तो उस पर जादू का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे जादू जैसी चीज में सच कितना है, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भारत का बहुत सा ज्ञान इस वजह से बर्बाद हो गया क्योंकि इसे सीमित कर दिया गया। और आज हालत ये हो गई है कि पूरी दुनिया अब पश्चिम के पीछे जा रही है क्योंकि वो अपना ज्ञान सबको सिखाने को तैयार है। उसने इस ज्ञान के लिए किसी भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं लगा रखा है। दुनिया का कोई टैलेंटेड इंसान अगर काबिल है तो वो स्कॉलरशिप हासिल करके ये स्किल और नॉलेज हासिल कर सकता है। तो दोस्तों,
भारत के इस अजीबोगरीब गांव की कहानी जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट में बताना न भूलें।